सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी तो हर रोज़ शाम को 7 बजे आते हैं, अचानक ये नया वीडियो कहां से आ गया। आज एक ये स्पेशल वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले हमारे एक इंडिया के उभरते हुए सितारे ने क्या किया है करके, किसी से कुछ छुपा नहीं हुआ है, क्योंकि हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं, एक ऐसे सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर सोशल मीडिया है, बहुत फास्ट हर एक काम होता है। तो एक एक बच्चा भी बता सकता है क्या हुआ है। हम जानते हैं वो स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कर लिया है, 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया है, जबकि उन्होंने पिछले समय बहुत ही अच्छी बेहतरीन मूवीज़ दी है। एक मूवी के अंदर उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया कि हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए करके, लेकिन देखते हैं कि उस व्यक्ति ने खुद क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। आज का मैसेज इसी के ऊपर है, डिप्रेशन एंड सुसाइड, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी डिप्रेशन से ग्रस्त हैं? क्या आप भी उदासी के अंदर चले जाते हैं? क्या आप भी निराशा के अंदर चले जाते हैं? अगर है तो उसका सोल्यूशन भी है मेरे भाइयों और बहनों। ये बात सच है, ये WHO में बताता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये रिपोर्ट देता है कि पूरी दुनिया के अंदर 322 मिलियन यानी करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हैं। ये अलग अलग टर्म्स में हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में भी हो सकता है डिप्रेशन। लेकिन जब ये अपनी हद को पार कर जाता है, जब डिप्रेशन अपनी हद पार करता है, इट अल्टीमेटली लीड्स टू सुसाइड। हमें वो एक ही रास्ता नज़र आता है कि हमें क्या कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। आज मैं इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ, डिप्रेशन एंड सुसाइड के ऊपर, कि प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि वचन के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। आज शायद आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। आपको मालूम मेरे भाई और बहनों, एक और जो सर्वे के अंदर एक रिपोर्ट आई है, 25% पूरी वर्ल्ड के जो नौजवान बच्चे यानी 15 से 24 के बीच में, जो हाई स्कूल या कॉलेजिंग करते हैं जो लोग, ये लोग भी क्या करते हैं, जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये गलत फैसला उठाते हैं, वो है सुसाइड करने का। 25% बच्चे। और एक और एस्टिमेशन के अनुसार 1 मिनट के अंदर 1000 लोग सुसाइड कर लेते हैं। 1 मिनट के अंदर मोर देन 1000 पीपल डस सुसाइड करके। ये छोटी बात नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हमारे सामने आया है, पहले कि हम इस डिप्रेशन से बाहर कैसे आएँ। दूसरा, क्या सुसाइड ही इसका ऑप्शन है कि जो डिप्रेशन में वो सुसाइड कर ले करके। तीसरा, एक सबसे बड़ी जो बात आती है, जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या उनकी आत्मा परमेश्वर क्या ग्रहण करता है। हम सब वचनों से बात करेंगे। मैं पूरी दुनिया की कोई फालतू की बातें नहीं करना चाहता, दुनिया में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। हाँ, ये एक दुख का समय है। हमारे मन को भी ठेस लगी कि एक अच्छे प्लेयर, जैसे वो उन्होंने मूवी की थी प्लेयर जैसे, एक अच्छा रोल प्ले किया था उन्होंने। तो ऐसे में जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, तो हमें इस बात का दुख है कि उद्धार के बगैर उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, सुसाइड कर लिया। तो ऐसे में हमारे पास सोल्यूशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना हो करके। वैसे ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है इस दुनिया के अंदर। अब डिप्रेशन कैसे कैसे हो सकता है? एंग्जाइटी की वजह से यानी चिंता की वजह से आपके जीवन में डिप्रेशन आ सकता है। अनकंट्रोल्ड थॉट्स, आपको मालूम है, जब एक बंदा अपने आप से कंट्रोल नहीं होता, उसके थॉट्स उसे कंट्रोल करने लग जाते हैं, और जब उसके थॉट्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, वो गलत स्टेप उठा लेता है, वो है सुसाइड। यानी दूसरा जो कारण है, अनकंट्रोल्ड थॉट्स। तीसरी एक और बात भी गहरी आती है मेरे भाइयों और बहनों, जो आदमी ये गलत कदम उठाता है, वो है डिमोनिक अटैक, यानी शैतानी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा अपने कंट्रोल में नहीं रहता, और वो ये बेवकूफ़ी कर जाता है कि शायद अगर मैं आत्महत्या कर लूँगा तो शायद मैं आराम पा लूँगा, सुकून पा लूँगा। लेकिन दैट्स नॉट द ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स, यही हल नहीं है। अब बात आती है, दुनिया के लोग तो ग्रस्त हैं, दुनिया के लोग तो डिप्रेशन के शिकार हैं, यानी उदासी के, निराशा के शिकार हैं। लेकिन सवाल आज ये आता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या प्रभु के बच्चे जो जीवित परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, क्या वो लोग भी डिप्रेशन में जा सकते हैं? क्या वो लोग भी डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं? हाँ, वचन के अंदर से हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर बताया गया बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हुए। बाइबल के अंदर भी उन लोगों ने भी एक जगह पर आके
क्या किया, बोला कि मैं मरना चाहता हूँ करके। उन्होंने क्या बोला, मैं आके मरना चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। लेकिन प्रभु ने उनको संभाला क्योंकि वो प्रभु के पास गए थे। सबसे पहले जो नाम आए थे मेरे भाई और बहनों, वो आप सब जानते हैं, ग्रेटेस्ट लीडर। हाँ जी, मैं मूसस की बात कर रहा हूँ। मूसस ने सबसे पहले ये बात बोली बाइबल के अंदर, जिसने बोला मैं मरना चाहता हूँ। अगर हम लोग बाइबल के अंदर जाते हैं, गिनती की पुस्तक उसके 11th चैप्टर के अंदर, वहाँ पर वो क्या बोल रहा है 14th और 15th वर्स के अंदर, जरा गौर से सुन लीजिएगा। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। जब हम लोग सिचुएशंस को, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब ये हम लोग गलत कदम उठाते हैं। और मूसस भी क्या बोल रहा है, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, ये मेरे शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ ये व्यवहार करना है तो मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले। ये परमेश्वर को बोल रहा है, तू अगर मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहता है तो ये अनुग्रह कर, तू मेरे प्राण एकदम से ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा देखने ना पाऊँ करके, यानी मैं अपनी इस तकलीफ को ना देखने पाऊँ। कितनी हैरानी की बात है, जो बंदा ने परमेश्वर से आमने सामने बात की, 6.5 लाख लोगों को लेके जा रहा है और ऐसी वो बात कर रहा है। क्योंकि ये 6.5 लाख लोगों को संभालना, हाँ, उनके जो भी वो ग्रजेस करते थे उसके खिलाफ, जो भी वो लोग करते, मर्मरिंग करते थे, उसको सुन सुन के वो इतना परेशान हो गया, उससे वो प्रेशर डील नहीं हो रहा था। उसने क्या बोला, उसने परमेश्वर के आगे जाके बोला। अच्छी बात ये थी कि वो परमेश्वर को जाके बोल रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा। लेकिन परमेश्वर, देखो, जब हम प्रॉब्लम लेके प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु सोल्यूशन भी देता है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, प्रभु आपको सोल्यूशन भी देता है। आप दुनिया वालों के पास जाओगे तो सोल्यूशन शायद ही मिले आपको। अब देखो, सुशांत सिंह राजपूत ने भी, सब लोग बोल रहे हैं, अगर ये तकलीफ में था, दुख में था, कोई इसको निराशा थी, कुछ जो भी बात थी, उसने दूसरों को शेयर करनी चाहिए थी, उसने लोगों को शेयर क्यों नहीं किया। बट मैं दूसरा पहलू ये भी देखता हूँ, शायद दूसरे लोग लायक नहीं थे, इसलिए जाके उसने शेयर नहीं किया। शायद उसको मालूम था वो लोग लायक नहीं है इसकी प्रॉब्लम को समझ सकें करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं सोल्यूशन भी प्रभु ने इसको दिया। जब ये अपनी प्रॉब्लम लेके डिप्रेशन के अंदर, परेशानी के अंदर, उदासी के अंदर, निराशा के अंदर जब वो परमेश्वर के पास गया मूसा, तो परमेश्वर ने इसे क्या बोला, यहोवा ने मूसा कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुषों को मेरे पास इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है कि वे मेरी प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि मैं तेरे साथ यहाँ खड़ा हूँ। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे। ये है, प्रभु ने सॉल्व किया प्रॉब्लम। जब उसने प्रॉब्लम रखी, मरना भी चाहता, लेकिन प्रभु ने बोला नो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। 70 एल्डर्स को लेके आओ, जाके ढूंढ के 70 एल्डर्स को ढूंढ के लेके आओ, टेबरनेकल के पास लेके आओ, वहाँ पर टेंट के पास लेके आओ। मैं क्या करूँगा, जो तेरे अंदर आत्मा काम कर रहा है ना, उसके अंदर से कुछ निकाल के इनके अंदर डाल दूंगा, ताकि तेरा भार तो अकेला नहीं है, 70 लोग उठा सकें करके। हालेलुया। ऐसे मेरे भाई और बहनों, यहोशू ने भी एक जगह पे ट्राई किया। 3 नेम बताऊंगा, 3-4 नेम, वैसे काफ़ी लोग हैं वैसे तो। यहोशू ने भी एक जगह पे ट्राई किया, योना नबी ने बोला, जॉब ने भी बोला, ये तीनों जे से आए थे, जोशुआ, जॉब एंड जोना, इन लोगों ने भी ट्राई किया। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। एलाइजा ने भी ये बात बोली, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे दूंगा, पढ़ लेना। अगर आप पहला राजाओं की पुस्तक में जाओगे 19:4 के अंदर, एलाइजा जो इतना बड़ा नबी था, इतना बड़ा प्रॉफिट है, उसने तक ये बात बोला, मैं जीना नहीं चाहता हूँ करके। जिसने क्या कर दिया था, अपने समय में मूर्ति पूजकों के खिलाफ खड़ा होता था, उनको चैलेंज करता था खुल्लम खुल्ला। जो लोग मूर्ति पूजा करते थे उनका खुल्लम खुल्ला उनको चैलेंज करके उनको जवाब देता था। प्रार्थना करने से ऊपर से आग आके नीचे गिरती थी और भस्म कर देती थी ऑफरिंग को, उस भेंट को जो रखी जाती थी, बलिदान को। ऐसा बड़ा प्रॉफिट भी परमेश्वर के सामने क्या बोल रहा है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे करके। लेकिन उसको भी प्रभु ने क्या उत्तर दिया। अगर आप फिर 1 किंग्स की बुक को पढ़ोगे, यानी पहले राजाओं की पुस्तक पढ़ोगे, उसके 19:7 के अंदर प्रभु ने उसे सोल्यूशन भी दिया। हालेलुया, प्रभु ने उसको सोल्यूशन भी दिया। सो मेरे भाई और बहनों, हम ये मत सोचे कि दुनिया ही लोग जो होते हैं सिर्फ वो लोग ही जाते हैं डिप्रेशन के अंदर, सिर्फ वो लोग ही डिप्रेशन के अंदर जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये एक आम चीज़ है जो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है। कोई भी बंदा इसके ग्रस्त में आ सकता है, इसके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तो इससे हो जाता है। अब सवाल एक और आ जाता है, क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी डिप्रेशन को देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर? काफ़ी लोग सोचेंगे उसने क्यों देखा, वो तो परमेश्वर है।
आप सही कहते हो वो परमेश्वर है, लेकिन बाइबल ये कहते हैं वो 100% इंसान भी था। ठीक समय पे वो इंसान भी था और उसने हमारी तरह दर्द को महसूस भी किया, उसने हमारी तरह पीड़ा को महसूस भी किया। बाइबल के अंदर क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा। इब्रानियों की पुस्तक के अंदर एक बात लिखी है मेरे भाई और बहनों। अगर हम लोग इब्रानियों की पुस्तक के अंदर आते हैं, उसके 4थे अध्याय के अंदर, तो वहाँ पर एक बात लिखी है 4थे अध्याय के अगर 15वें वचन को पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में, हमारी दुखों में हमारे से ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। यानी जो जो बातों से हमारी परख होती है, जिन जिन बातों से हमारी परख होती है, उसकी भी परख हुई तो भी निष्पाप निकला। तो भी वो क्या निकला? निष्पाप निकला। यानी अगर आप सोचते हो डिप्रेशन मुझे होती है, चिंता निराशा मुझे ही होती है, यीशु मसीह ने भी इन सब बातों को फेस किया। मैं आज रेफरेंस के साथ आपको बताऊंगा। अगर लूका की पुस्तक में जाते हैं हम लोग, लूका की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के अंदर एक बात लिखी हुई है, मैं पढ़ूंगा जल्दी से, जरा सुनिएगा। लूका की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के 41 से 44 के अंदर हम सब जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ था करके। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोगों को मालूम है यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेके गए वहाँ प्रार्थना करने के लिए। और वहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? और वे आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा, है पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत ने उसको दिखाई दिया और जो सामर्थ्य देता था, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी अधिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। ये है यीशु मसीह डिप्रेशन को फेस कर रहे थे, यानी उदासी को कह सकते हैं, निराशा को फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे थे वो? आज हम सीखेंगे भी डिप्रेशन से कैसे हम बाहर आ सकते हैं यीशु मसीह के स्टाइल में। लेकिन जो अच्छी बात थी वो परमेश्वर की हजूरी में था। जैसे मूसा, एलिया, सब लोग डिप्रेशन को फेस किया, उन लोगों ने मौत भी चाहते, लेकिन वो परमेश्वर के पास थे। वो लोग जिसने अभी पिछले दिनों में आत्महत्या की, उसके पास परमेश्वर नहीं था। शायद परमेश्वर होता तो शायद प्रभु से बचा लेता, इसे रोक लेता, या उसके प्रभु के वचन उसको तसल्ली हौसला दे देते। एक और वचन देखेंगे, क्योंकि प्रभु के बारे में आ रहा है, प्रभु ने भी ये सब कुछ फेस किया था। यीशु मसीह के जन्म से पहले भी यीशु मसीह के बारे में क्या बोला गया था? यीशु मसीह के जन्म से पहले भी यीशु मसीह के बारे में क्या बोल दिया था? यशाया 53 उसके 3rd वर्स के अंदर, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, रिजेक्टेड बाय पीपल, वो लोगों से त्यागा हुआ था, और वह दुखी पुरुष था। वह दुखी पुरुष था। मेरे भाई और बहनों, हम कह नहीं सकते, ये बाइबल के अंदर बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी सब कुछ सहा जो आज आप फेस करते हो। आप ये नहीं कह सकते प्रभु तू मेरे दुख को क्या जानता है, मेरी तकलीफ को क्या जानता है, मेरे ऊपर जो दबाव है वो मैं ही जानता हूँ करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी फिजिकली इन सब चीज़ों को अनुभव किया अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं हम कैसे यीशु मसीह के स्टाइल के अंदर, क्योंकि हमारा एक रोल मॉडल भी होना चाहिए ना, जिसने इस चीज़ को फाइट किया हो करके, जिसने इसको फाइट करके उससे विक्टोरियस होकर बाहर जीत के वो बाहर निकला हो करके। हमारा रोल मॉडल हमारा प्रभु है, हमारा यीशु मसीह है। तो ऐसे में हमारे रोल मॉडल को हमें इमिटेट करना है, उसका अनुकरण करना है, उसके पीछे चलना है। सो हम देखेंगे यीशु मसीह ने कौन से तरीकों से डिप्रेशन को सामना किया और कैसे वो विजय हुए। 5 तरीके आपको बताऊंगा मेरे भाई और बहनों। सारे के सारे मत्ती की किताब में से है, मैथ्यू की पुस्तक के अंदर से देखेंगे सारे के सारे। मैं जो 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैथ्यू बिल्कुल लास्ट में आना है हम लोगों को, मैथ्यू 26 के अंदर, मैथ्यू 26 के अंदर आएंगे। सबसे पहले क्या करना है? अगर आपको डिप्रेशन से ओवरकम करना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जब एक बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, वो क्या करता है? अपने आप को तन्हा महसूस करने लग जाता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करना चाहता है, वो अपने आप को अकेला रखना शुरू कर देता है, वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया मेरे भाई और बहनों? यहाँ देखते हैं पहली चीज़, जो डिप्रेशन से जो बंदा ग्रस्त होता है, जो डिप्रेशन को फेस कर रहा होता है, उसको पहला काम क्या करना चाहिए? अगर मत्ती की किताब उसके 26वें अध्याय के अंदर आओगे, वहाँ 37वें वचन में हमको एक बात मिलती है देखने के लिए। वहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह ने क्या किया, जब वो गतसमनी बाग में जा रहे हैं तब उसने क्या किया? वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। देखते हैं डिप्रेशन के समय में यीशु मसीह से हमें एक सबसे पहले जो बात सीखने के लिए मिलती है, आप जब डिप्रेशन में अपने आप को अकेले मत रखिए, अपने दोस्तों को अपने साथ रखिए। अपने दोस्तों को
अपने साथ रखिए, अपने आप को अकेला मत रखिए, किसी को अपने साथ रखिए ताकि आप उनसे और वो आपको अपनी बातों में लगा के उस तरफ सोचने के लिए ना दे। सो पहली बात जो एक प्रभु के बच्चे को या जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कहना चाहता हूँ, पहला जो काम करना है आपको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए वो ये है, आपको अपने करीबी दोस्तों के साथ या जो रिलेटिव्स है जो आपके बहुत करीब हैं उनके साथ रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। अब राजपूत के बारे में हम देखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत 9.8 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम करके दिया हुआ है, 1.4 मिलियन फॉलोवर्स ऑन ट्विटर दिया हुआ है, 1.8 मिलियन फॉलोवर्स ऑन फेसबुक दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बंदा तनहा था, फिर भी बंदा अकेला था। हालेलुया, फिर भी वो अकेला था। लेकिन जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं उन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप जो अपना समय इतना ज़ाया करते हो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के अंदर, टिकटॉक के अंदर, आप जहाँ पर भी आप स्पेंड करते हो, व्हाट्सएप के अंदर, देखो इसके पास भी इतने फॉलोवर्स है लेकिन आखिरी समय में किसी ने साथ नहीं दिया। अगर एक साथ दे सकता है वो प्रभु यीशु मसीह, वो एक ही है जो आपका साथ दे सकता है, आपको संभाल सकता है। सो पहली बात है आपको अपने करीबियों को अपने पास रखना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, मैं सारी बातें वचन से ही करूँगा। मत्ती 26वें अध्याय के उसके हम लोग 38वें वचन में देखेंगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। यानी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो अपना जो मन है, अपना जो जी है अंदर, वो सारा खोल के बता रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, उसने बोला मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है, मैं मरने पर हूँ करके। ये बंदा जो डिप्रेशन में था वो यही चीज़ें महसूस करता है। लेकिन यीशु मसीह क्या हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं मानता हूँ वो बता रहे हैं कि अपने जो दिल की बातें हैं उनको शेयर करो, दूसरों के साथ शेयर करो, अपने अंदर जो भी चल रहा है आपके मन में वो दूसरों को बांटो, उनको शेयर करो, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। ये दूसरी बात हम यीशु मसीह से देखते हैं, अपने मन में जो भी चल रहा है उसको बाहर निकालो। तीसरी बात हम क्या देखते हैं यीशु मसीह से, तीसरी बात इसी वचन के अंदर देखते हैं, इसी वचन के अंदर यीशु मसीह ने क्या बोला उनको, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तीसरी बात वो यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे थे, मेरे साथ यहीं पे रहो करके, मेरे साथ जागते रहो करके। आपको क्या करना है, कभी भी अपने आप को अकेले में नहीं रखना है, अकेले में नहीं रखना है। अपने आप को क्या करना है, किसी ना किसी के साथ रखना है, आपको अकेले में नहीं रखना है। क्योंकि जब अकेले में रहोगे, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, जब अकेले में रहोगे आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करेंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। शैतान फिर हमसे कोई ना कोई गलत स्टेप, हमें हमेशा वो गलत दिशा के अंदर लेके जाता है, क्योंकि उसका काम है कि जैसे यीशु मसीह ने बहुत पहले बोल दिया यूहन्ना 10:10 के अंदर कि शैतान किसी और काम से नहीं आएगा, वो घात करने, चोरी करने, नाश करने आएगा करके, वो विचारों के द्वारा भी हमला करता है करके। हालेलुया। और हम अब चौथी बात देखेंगे कैसे हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं डिप्रेशन से ओवरकम करना। ये हम देखेंगे 39वें वर्स के अंदर 39वें वचन में। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यहाँ प्रार्थना की, है मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटेरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही तेरे मन में हो करके। हालेलुया। यहाँ देखते हैं यीशु मसीह ने क्या हमें एक एग्जाम्पल दी है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ पर, उसने अपने दिल के अंदर जितनी भी वेदना थी, जितना भी दुख था, उदासी थी, वो सारी निकाल के अपने पिता के सामने रख दी, परमेश्वर के सामने रख दी, सारी की सारी निकाल के परमेश्वर के आगे रख दी है। आपको भी अपना दुख बाहर निकाल के परमेश्वर के आगे रखना होगा। बाइबल में भजन संहिता में देखते हैं, दाऊद कहता है, धर्मी व्यक्ति क्या हुआ, परमेश्वर के पास गया, दुखों के समय में गया और उसने उसकी सुन ली करके। परमेश्वर सुनता है जब हम उसके पास जाते हैं। पांचवी बात, अभी मेरा एक पॉइंट रहता है मेरे भाई, मैंने सुसाइड के ऊपर अभी बात करनी है, अभी तो हम डिप्रेशन के ऊपर ही चल रहे हैं, अभी सुसाइड के ऊपर बात करनी है क्योंकि ये दूसरे से रिलेटेड है। पांचवी बात जो हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं मेरे भाई और बहनों, वो ये कि हमें क्या करना चाहिए। वचन में से ही देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या किया, यहाँ देखते हैं हम लोग। उसने क्या किया, अपनी मर्जी पे नहीं, अपनी आत्मा को अपनी मर्जी पे नहीं रखा, परमेश्वर की मर्जी पे रखा। इसी वचन के अंदर हम लोग देखते हैं उसने क्या बोला, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। हालेलुया। अपनी मर्जी पे नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी पे चलना चाहता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो गलत कदम उठाते हैं, अक्सर वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी पूरी कर जाते हैं,
परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करते। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके बच्चे नाश हों करके, वो कभी नहीं चाहता कि वो लोग बर्बाद हों करके। ये हमारे गलत फैसले थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद जो बंदा डिप्रेशन का शिकारी होता है, जो शिकार में चला जाता है या जो इससे ग्रस्त होता है, वो अगला जो स्टेप उठाता है कुछ समय तक इस पीड़ा में रहता है, जब उसका कंट्रोल, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये बोझ बढ़ते जाता है, ये तकलीफ बढ़ते जाती है, और जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, शैतान या उसके थॉट्स उसे क्या बोलते हैं, अब तो ये ज़िंदा रहने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुझे कोई प्यार नहीं करता है, तू रिजेक्टेड है, तू इसी के लायक है। आपके थॉट्स आपको गलत दिशा में लेके जाते हैं। आखिरी में अल्टीमेटली वो क्या बोलेंगे, सुसाइड कर लो, किसी भी तरीके से क्या कर लो, क्या बोल देता है, सुसाइड। ये शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कि बाइबल के अंदर आपको कितने लोग लगते हैं जिन लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश किया, सुसाइड की? क्योंकि जहाँ मैंने बोला डिप्रेशन के शिकार हैं लोग और बहुत सारे लोग मर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा अगर मौत इस दुनिया के अंदर होती है, तीसरी इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मौत होती है, वो होती है सुसाइड की वजह से। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, 25% बच्चे क्या करते हैं 15 से 24 के बीच में, ये गलत कदम उठा लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मेरे भी चर्च के जितने यूथ हैं उनको बैठ के मैं इन चीज़ों के बारे में सिखाऊं, ताकि वो फ्रीली महसूस करें करके। सो बाइबल के अंदर से बात करते हैं मेरे भाई और बहनों। बाइबल के अंदर भी अगर हम सोचते हैं कई बार किसने सुसाइड किया, तो हमारे मन में एक ही आता है, यहूदा इस्करियत के बारे में, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, बिट्रे किया था। उसको दुख हुआ कि जो उसने किया वो गलत किया करके, वो डिप्रेशन में आ गया, उसने जाके क्या कर लिया, फांसी लगा के मर गया था। लेकिन क्या ये सही है? बाइबल में और भी बहुत सारे लोग हैं, कुल 7 लोगों ने, पूरी बाइबल के अंदर कुल 7 लोगों ने क्या किया था, आत्महत्या की थी। अगर आपको नाम चाहिए तो सबसे पहले जो नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अबीमेलेक। पहला नाम है अबीमेलेक। दूसरा है सैमसन। हम देखते हैं सैमसन ने क्या किया था, वो जंजीरों को तोड़ा था, वो छत पूरी आ गई थी। तीसरा साउल, जिसने अपनी तलवार के ऊपर गिर के अपनी जान दे दी थी। चौथा साउल का जो नौकर था, जो उसके हथियारों को कैरी करता था, उसने भी आत्महत्या कर ली थी। फिफ्थ वाला एथिफ्यूअल बोल के, ये आपको सैमुअल की पुस्तक में मिल जाएगा, दूसरा सैमुअल के अंदर, इसने भी आत्महत्या की थी। उसके बाद 6वें नंबर पे जिम्री बाइबल के अंदर दिया हुआ है, राजाओं की पुस्तक के अंदर, इसने भी आत्महत्या की थी। और लास्ट में आया था यहूदा इस्करियत, इसने भी क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आत्महत्या करना सल्यूशन नहीं है। आपको लगता है कि आपने आत्महत्या करके एक शांति को पा लेनी है, इस दर्द से बाहर आ जाओगे, लेकिन एक बात बता दूं, बाइबल के अकॉर्डिंग प्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी रूह स्वर्ग में कबूल नहीं होती है, हमारी आत्मा स्वर्ग में कबूल नहीं होती है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है। अब देखते हैं यीशु मसीह ऐसे लोगों को क्या बोलता है, जो लोग डिप्रेशन के अंदर है, एंग्जाइटी के अंदर है, चिंताओं के अंदर, फिक्रों के अंदर, उदासी के अंदर, लोनलीनेस के अंदर घूम रहे हैं, उनको यीशु मसीह क्या बोलता है? यूहन्ना 10:10 के अंदर क्या बोलता है यीशु मसीह? मैं इसलिए आया कि तुम लोग जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ करके। अगर यूहन्ना की किताब उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ करके। ये यीशु मसीह की इच्छा है, चाहत है कि वो आपको जीवन देना चाहता है। कैसे ये जीवन पाएंगे? अगर जो टाइम आज आप टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बेवजह वेस्ट कर रहे हो, आपको मिल क्या रहा है? कोई कैश दे रहे हैं क्या आपको, या आपके अकाउंट के अंदर चेक भेज रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं मिल रहा ना। तो ऐसे में वो टाइम वहाँ वेस्ट करने की बजाय क्यों ना प्रभु के वचन के अंदर करो, प्रार्थना के अंदर इन्वेस्ट करो, कल को इसका फल तो मिलेगा आपको, है ना। एक और वचन मैं पढ़ूंगा 5वें अध्याय के अंदर, लूका उसके 5वें अध्याय के 24वें वचन से पढ़ के बताऊंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो यीशु मसीह का वचन सुनकर उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। ये क्या है अनंत जीवन? यानी ये दुनिया को जब छोड़ देंगे इसके बाद वाला जीवन, जो स्वर्ग में हमारे लिए। हालेलुया। जो आज तक किसी ने इस दुनिया के अंदर दावा नहीं किया कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा करके, केवल यीशु मसीह ने किया। वो खुद भी जिंदा होके आया। कोई दुनिया के अंदर और कोई है नहीं जो जिंदा होके आया, मरा भी और जिंदा भी होके आया करके। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वो मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, मैं आज ये सुबह के समय में शहर के बाहर
आज सुबह के समय में शहर के बाहर वाटर बस की डिग्गियों के पास आपके लिए ये मैसेज रिकॉर्ड करने आया, ताकि प्रभु के बच्चे या जो लोग भी इस दुनिया के अंदर हैं, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप, अगर आप डिप्रेशन में हो, आपको लगता है कि आप उदासी और निराशा के अंदर हो, तो प्लीज़ आप जो बातें मैंने बताई हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है फिर भी उसका कोई हल नहीं हो रहा है, मेरा नंबर मैं इसके अंदर शेयर कर दूंगा, मुझसे बात कीजिए। मैं आपको काउंसलिंग करूंगा प्रभु के वचन में से, और कोशिश करूंगा कि आप उस चीज़ से बाहर आ सको करके। एक रिक्वेस्ट करके छोड़ के जाऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी अपने जीवन में गलत कदम मत उठाइए। आपको नहीं मालूम आपके आसरे आपको देखकर कितने लोग जी रहे हैं करके। कभी भी ऐसा गलत कदम मत उठाइए जो दूसरों को दुख पहुंचाए। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, आपके जीवन जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको उसको ढूंढना है। जस्ट आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी गलत कदम मत उठाइए, सुसाइड करने की कोशिश मत कीजिए, आपकी रूह कबूल नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आपको शांति देगा, तसल्ली देगा, हौसला देगा, और आपको नीचे से उठा के ऊपर की ओर ही लेके आएगा। मतलब अगर आप दुर्दशा आपकी बिगड़ी हुई है, वहाँ से निकाल के आपको आराम चैन में लेके आएगा। अपना ध्यान रखिए। मैं अपना नंबर वहाँ छोड़ दूँगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट गलत कदम मत उठाइए। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार कोई डिप्रेशन के अंदर है, जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसके थॉट्स ही उसे कंट्रोल कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा सकता है, प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुंचाएं और प्रभु की आशीष को पाएं। सभी को जय मसीह। सब लोग ध्यान रखिए, शाम को 7 बजे वीडियो ज़रूर आएगा।